जेएनयू कैंपस के अंदर दिल्ली दंगों के 12 आरोपियों के समर्थन में फ्रीडम मार्च निकाला गया। हाथों में आरोपियों का फोटो लेकर और नारेबाजी करते हुए कैंपस में ये मार्च निकाला गया। जेएनयू ने इस मार्च को आयोजित किया था, जिसमें दिल्ली दंगों के सभी 12 आरोपियों के परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। आज से ठीक 5 साल पहले दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। सरकारी संपत्तियों का भी काफी नुकसान हुआ था। दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया था और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य रूप से जेएनयू के छात्र उमर खालिद और स्कॉलर सरजल इमाम सहित कुल 12 आरोपियों को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। तब से सभी आरोपी जेल में हैं और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला विचाराधीन है। हर साल 13 सितंबर को इन आरोपियों के समर्थन में फ्रीडम मार्च निकाला जाता है। आज भी जेएनयू कैंपस में जेएनयू के नेतृत्व में फ्रीडम मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों छात्र एवं सभी 12 आरोपियों के परिवार के लोग वो शामिल हुए। हाथों में सभी आरोपियों का फोटो लेकर डफली बजाते हुए कैंपस में ये फ्रीडम मार्च निकाला गया। मार्च में सभी आरोपियों को रिहा करने और यूपीए धोखा है, मोदी शाह और बीजेपी आरएसएस को बर्बाद के नारे लगे। मार्च समाप्ति के बाद जेएनयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली पुलिस बीजेपी और आरएसएस के सामने नतमस्तक है। ये सभी आरोपी बेकसूर हैं और सभी सीए-एनआरसी के खिलाफ संविधान बचाने के लिए खड़े थे, इसीलिए उन्हें झूठे केस में फंसाकर यूएपीए लगाया गया है। 5 साल बीत जाने के बाद भी अदालत इन्हें जमानत नहीं दे रही है। जो सरकार गलत है, वही उमर खालिद के पिता ने कहा कि उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाकर उनके 5 साल बर्बाद किए गए हैं। अदालत में भी सभी तारीख पर जाते हैं और न्याय की उम्मीद रख रहे हैं। देखना होगा कि ये जो फ्रीडम मार्च निकाला गया उससे कितना असर पड़ेगा और सरकार क्या स्टेप लेती है, चाहे कोर्ट क्या स्टेप लेता है। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से पूरा फ्रीडम मार्च जेएनयू कैंपस पे निकाला गया। हम देख रहे हैं कि आज ही के दिन 13 सितंबर को उमर खालिद जो इस कैंपस के पीएचडी स्कॉलर थे उनको अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, और ये 5 साल हो गया और अभी तक उनको बेल भी नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली है। उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है और उनके साथ साथ
सरजील इमाम जो भी यहाँ के रिसर्च स्कॉलर थे, एक्टिविस्ट थे जेएनयू कैंपस के, उसके अलावा खालिद सफ़ी, सिफाउर रहमान, शादाब अहमद, मीरान हैदर, गुलफिसा फ़ातिमा, सलीम मुन्ना, ताहिर हुसैन, उन तमाम लोगों को हम देख रहे हैं। कम से कम 12 लोगों को अभी जेलों में बंद किया गया और उनको बेल नहीं मिली है, ज़मानत नहीं मिली है। उस न्यायपालिका जो लगातार इस भाजपा आरएसएस सरकार के सामने नतमस्तक हो चुकी है। हम देखें कि जब हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोल रहे हैं कि हमको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का समय नहीं मिला और वो छुट्टी पे चले गए, उनकी सुनवाई टल गई। तो ये साफ तौर से दिखाता है किस प्रकार से भारतीय न्यायपालिका इस भाजपा आरएसएस सरकार के सामने नतमस्तक हो चुकी है। हम इसको कंडेम करते हैं और इस मार्च के जरिए, इस फ्रीडम मार्च के जरिए उन तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की मांग करते हैं। उन पे लगाए हुए तमाम केसों को खारिज करने की यहाँ से हम लोग मांग करते हैं। कौन कौन से लोग आए हैं जो परिवार के उन 12 लोगों के फैमिली मेम्बर्स जिनको अभी तक नॉर्थ दिल्ली राइट्स केस में जमानत नहीं मिली है, बेल नहीं मिली, उन तमाम 12 लोगों के फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आए हुए हैं और हम इस सॉलिडारिटी के साथ कि हम उनके उस लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन ये लड़ाई किसी की इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये हमारी एक सामूहिक लड़ाई है, कलेक्टिव लड़ाई है। वो तमाम लोग इस देश की आइन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। सीएनआरसी जिस तरीके से लोगों की नागरिकता को छीन रहा था, उस नागरिकता की को बचाने की, उसको अपहेल्ड करने की लड़ाई लड़ रहे थे और उनको जेलों में बंद किया गया है। जिन लोगों ने सच में दिल्ली में दंगे फैलाए, कपिल मिश्रा से लेकर तमाम भाजपा के लोगों ने, उनको बरी किया गया है, उनको कोई केस नहीं चल रहा है। लेकिन जो लोग संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेलों में बंद किया गया है। तो ये कलेक्टिव लड़ाई है हमारी और उनकी सॉलिडारिटी के साथ जेएनयू हर साल मार्च करता है और उन तमाम लड़ाई में हम लोग शामिल रहते हैं। उसके साथ इस साल भी ये मार्च हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। साइमा खान है, मैं मोहम्मद सलीम खान की बेटी हूँ। 5 साल हो गए और अभी तक इंसाफ नहीं मिला और ना पता है कि किस जुर्म में आपके पिता अंदर है। क्या कहेंगे आज आप फ्रीडम मार्च में जुर्म? सर, इस फ्रीडम मार्च से मैं सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहती हूँ, आपने जितना समय बर्बाद करना था आप लोगों ने कर लिया। अब कम से कम हमें इंसाफ दे दिया जाए ताकि वो लोग भी बाहर आ जाएं जिनके साथ आप लोगों ने इनजस्टिस करी है और हम लोगों को भी राहत मिल जाए। क्या लगता है कि इस तरीके से जो आज तक पूरा जेएनयू आपके साथ है और ये मार्च निकाला जा रहा है, क्या लगता है इससे आवाज सर, आवाज़ तो ज़रूर पहुंचती है लेकिन उनके कान कुछ ज़्यादा ही बंद है जिनकी वजह से उन्हें सुनाई नहीं देता है। क्या अच्छा आपके पिताजी के ऊपर क्या आरोप लगाए गए? सर, पहले उनके ऊपर 60 की एफआईआर लगाई गई, फिर 136 में उन्हें बंद किया गया, फिर उनके ऊपर 59 की एफआईआर लगा दी गई जिसमें यूएपीए जैसा बड़ा अपराध लगाया है उनके ऊपर। कहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे? सर, प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे मेरे डैड का ऑफिस है जहाँ पे वो पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। बस वो वहीं पे खड़े हुए थे, वहीं पे जा रहे थे और इन लोगों ने उन्हें पकड़ के दिल्ली दंगों में शामिल कर दिया। मेरा नाम डॉक्टर एसक्यूआर इलियास है, मैं उमर खालिद का फादर हूँ। आज आप लोग फ्रीडम मार्च के लिए जेल में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? 5 साल हो गए और अभी तक बेटे के ऊपर केस चल रहा है, जमानत तक नहीं मिली। एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है कि साहब आज अदालतें भी जो है 5-5 साल के बाद भी बेल नहीं दे रही, जबकि कई बार चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। लेकिन उमर के और इन सब लोगों के मामले में ये मामला उलट जाता है। तो बहरहाल ये बहुत अफसोस है कि जुडिशरी भी जो है इंसाफ नहीं कर रही है और कई कई साल तक के जो है जुडिशरी में पेंडिंग रहती है एप्लीकेशन बेल की और उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कि एक बहुत ही फेक और फैब्रिकेटेड चार्जशीट के ऊपर में जो है 5 साल तक के जेल में डाल दिया गया है और कोई सुनवाई नहीं है। उमर के केस के अंदर पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट, यानी 6ठी बार हम लोगों ने बेल की एप्लीकेशन मूव की है। तो ये अदालतों में जिस तरह से अदालतें हुकूमत के दबाव में काम कर रही है उससे बहुत अफसोस होता है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो किस सतह पे पहुंच गई है। तो बहरहाल आज जो मार्च हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर वो इसी बुनियाद पे कर रहे हैं कि साहब जो नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे इन बच्चों के साथ में, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। 5 साल में कितनी बड़ी क्षति मानते हैं, कितना नुकसान आपकी छवि को और चाहे उमर खालिद को लेकर हुआ है? देखिए, छवि को नुकसान तो नहीं हुआ है इसलिए कि उमर खालिद और ये तमाम लोग तो हीरो के ऐसे से देखे जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। जो नुकसान हुआ है उनके 5 साल ज़िंदगी के ज़ाय हो गए। ये 5 साल बहुत ही कीमती होते हैं किसी भी आदमी के लिए। ये आधा यानी 10 साल में से 5 साल इंसान के ज़िंदगी के ज़ाय हो जाना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और उमर तो अभी पीएचडी उन्होंने कंप्लीट की थी और उसके बाद अब वो हो सकता है एकेडमिक लाइफ में जाते,
या एक्टिविज्म में और आगे बढ़ते। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही फैब्रिकेटेड और कंकॉक्टेड चार्जशीट की बुनियाद पे 5 साल तक जेल में डाल दिया गया और अभी तक केस शुरू नहीं हुआ है। यानी आप सोच सकते हैं कि केस में चार्जेस फ्रेमिंग के स्टेज पर अभी है, चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए। तो जिस रफ्तार से केस चल रहा है और यूएपीए जिस तरह लगा दिया जाता है, तो फिर इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं।